अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग। इससे पहले जो एग्जांपल हमने किया था उसमें ओपन स्पेसेस नहीं थे। आज का जो एग्जांपल है इसमें ओपन स्पेसेस, सर्कुलर पोर्शन और बाउंड्री वाल, ये चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। तो इसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम कैसे फाइंड करेंगे? रफ कॉस्ट एस्टिमेट के लिए जो मेन चीज़ रिक्वायर होता है वो हमारे पास प्लेंथ एरिया है। अगर प्लेंथ एरिया आपने फाइंड किया तो इट मीन के रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपने निकाल लिया। तो इसका रफ कॉस्ट प्लेंथ एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसके जो डायमेंशन है 15 और 20, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये टोटल एरिया निकल आएगा। और फिर इससे हम ये जो ओपन स्पेस है इसको हम डिडक्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये जो बेडरूम है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसका एरिया हम फाइंड करें। फिर ये हमारे पास वरांडा है, इसका एरिया हम फाइंड करें। और ये जो डाइनिंग रूम है इसका एरिया हम फाइंड करें। तीनों को हम और फिर ऐड करें तो ये हमारे पास एरिया निकल आएगा। और लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास ये बाउंड्री वाल है, इसका लेंथ हम फाइंड करें तो ये इसका टोटल एरिया निकल आएगा। सेकंड वाला मेथड ये थोड़ा सा इजी है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन इसका हम एरिया निकालेंगे। सेकंड जो पोर्शन है वो हमारे पास वरांडा है। और ये जो डाइनिंग रूम का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया हम कंबाइन हम एरिया फाइंड करेंगे। और लास्ट में जो बचता है वो हमारे पास ये हाफ सर्कल है, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। और फिर तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया निकल आएगा। और लास्ट में ये जो बाउंड्री वाल है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। यहाँ से लेकर एक यहाँ कुछ पोर्शन यहाँ पर है और इस तरह ये इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो इस तरह टोटल बाउंड्री वाल का जो लेंथ है वो हमारे पास निकल आएगा। सबसे पहले हम बेडरूम और कारपोर्च का जो एरिया है इसको हम फाइंड करेंगे। तो बेडरूम एंड कारपोर्च, एक तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास है 15 मीटर, यहाँ पर दिया गया है। तो ये 15 हमने लगा दिया। और इसका जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 3 है। और फिर हमारे पास 2 वाल हैं, एक वाली है और एक वाली है। और हर वाल की जो ऑल वाल और 30 सेंटीमीटर थिक, हर वाल की जो थिकनेस है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे? इस बेडरूम की जो विड्थ है वो हमारे पास 3 है और प्लस 2 वाल हैं, एक वाल हमारे पास ये है, एक वाल हमारे पास ये है। तो हम प्लस करेंगे 0.60, तो ये हमारे पास निकल आएगा 3.60। 0.60 मैंने कहाँ से निकाला? 60 हमारे पास ये सेंटीमीटर है, तो इसको जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 0.6 निकल आएगा। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3.60, तो ये हमारे पास निकल आता है 54 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है बेडरूम और कारपोर्च, ये इसका एरिया है। इसको मैंने ए का नाम दिया है। फिर जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है और रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ डाइनिंग रूम एंड वेरेंडा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो वेरेंडा है। और यहाँ से लेकर बिल्कुल सीधा यहाँ तक ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसको हम ऐड करेंगे वेरेंडा के साथ और इसका कंबाइन एरिया हम फाइंड करेंगे। तो इसका जो वेट है वो हमें दिया गया है 2.5 है। और हमारे पास कितने वाल आ रहे हैं? 2.5 ये। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ है वो 4 मीटर है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो 4 + 4 8 बन गया। और कितनी वाल हैं? एक वाल हमारे पास ये हैं, एक वाल हमारे पास ये हैं और एक ये है, तो 3 वाल हैं। तो हम प्लस करेंगे 0.90, तो ये 8.9 निकल आया। हर वाल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल 3 वाल है, 1 2 3, तो 90 सेंटीमीटर बनता है। और इसको जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 0.9 निकल आएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 4 मीटर ये हैं, इस बेडरूम के हैं, और 4 मीटर इसकी हैं, तो ये 8 बनता है। और 3 वाल इसके साथ हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल जो लेंथ बनता है ये हमारे पास 8.90 बनता है। इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 22.25 स्क्वायर मीटर। इसको मैंने बी का नाम दिया है, ये सेकंड पोर्शन हो गया। अब जो हमारे पास बचता है ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बचता है। ये चूँकि हाफ सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो हमारे पास है, उसके लिए जो फार्मूला है πr² है। चूँकि ये पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, πr² डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल बन जाएगा। पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 है। और रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है ये हमारे पास 2 मीटर है। और साथ ही वाल हैं, वाल की जो थिकनेस है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 2 के साथ ऐड करेंगे, तो इसका जो रेडियस निकल आएगा वो हमारे पास 2.30 हो। और इसको स्क्वायर लिया और डिवाइड बाय 2 किया, तो इसका जो एरिया निकल आता है और हमारे पास 8.3 स्क्वायर मीटर है। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी ये जो बेडरूम और कारपोच का एरिया है, वरांडा और डाइनिंग का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका जो एरिया है इसको हम ऐड करेंगे। और फिर ये जो हाफ सर्कल है, इन तीनों का जो एरिया है इसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया निकल आएगा 54 + 22.25 + 8.3। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल आता है 84.6 स्क्वायर मीटर। अब आते हैं, ये हमारे पास जो बचता है बाउंड्री वाल। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो एरिया के लिए जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो 3250 पर स्क्वायर मीटर है। और बाउंड्री वाल के लिए जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 1200 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस बाउंड्री वाल का एरिया फाइंड करेंगे कि इसका जो एरिया है और लेंथ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वाल की जो लेंथ है वो हमारे पास 20 मीटर है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाल की हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास टोटल लेंथ जो हमारे पास है वो 20 मीटर है। 20 से हम माइनस करेंगे 3, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेट है ये 3 मीटर है, तो -3 करेंगे, 17 बन गया। और फिर वरांडे का जो वेट है वो हमारे पास है 2.5 मीटर, तो इसको हम माइनस करेंगे 2.5, तो ये 14.5 बन गया। और फिर हमारे पास जो वाल है, एक वाल हमारे पास ये है और एक वाल हमारे पास ये है। हर वाल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम माइनस करेंगे -0.60, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास निकल आया 13.9 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाल की बाउंड्री वाल की जो लेंथ है वो हमारे पास 13.9 मीटर है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डायमेंशन है वो हमें दिया गया है वो 15 मीटर है। इसको हमने ऐड किया इसके साथ, और फिर इसका हम पॉइंट करेंगे, लेंथ पॉइंट करेंगे।
यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो 20 मीटर है। तो इससे हम माइनस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ है वो 3 मीटर है। तो पहले हम 3 माइनस करेंगे, 17 बन गया। और फिर दो वाल हैं हमारे पास, एक वाल हमारे पास ये है और एक ये है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 60 बन जाता है। और इस 60 सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.6 बन जाएगा, क्योंकि 17 था। 20 माइनस 3 17 और माइनस 0.6, तो ये हमारे पास बनता है 16.4। फिर इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ बाउंड्री वाल का जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास निकल आएगा 45.3 मीटर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए जो है वो हमारे बरांडो और रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये इसके लिए जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 3250 पर स्क्वायर मीटर है। और बाउंड्री वाल के लिए जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 1200 पर मीटर है। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वाल, इसको हम फाइंड करेंगे। ये इसका लेंथ है बाउंड्री वाल का और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आएगा। और फिर ये जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है एरिया के लिए, तो टोटल एरिया हमारे पास जो बनता है वो 84.6 मीटर है, स्क्वायर मीटर है। इसको हम ज़रब देंगे कास्ट ऑफ रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल आएगा 84.6 ज़रबे 3250, तो हमारे पास कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल आएगा। फिर टोटल कास्ट जब हम फाइंड करेंगे तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वाल, इसको हम ऐड करेंगे कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो एरिया है इसका जो कास्ट निकल आया है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल आएगा। अच्छा, अभी इसमें जो बाकी जो फैसिलिटीज़ है, मतलब वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, ये हम 8% लेते हैं कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। 8% से मुराद है 100, यानी 8% से मुराद है 8/100। तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाई कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास टोटल जो निकल आया है वो 3,29,310 है। इसका जब हम 8% लेंगे तो ये हमारे पास 26,344 बन जाएगा। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम 8% लेते हैं, वो भी सेम रिज़ल्ट निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ गैस सप्लाई के लिए वो हम 4% लेते हैं तो हमारे पास निकल आएगा 13,172। फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आएगा। टोटल कास्ट इक्वल टू कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सप्लाई प्लस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई प्लस कॉस्ट ऑफ गैस सप्लाई। यानी ये तीनों जो चार्जेस हैं ये हम ऐड करेंगे कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आएगा। ये हमने ऐड किया तो हमारे पास निकल आया 3,95,172। ये हमारे पास टोटल कास्ट है। और फिर हम इसका लेते हैं 3% कंटिजेंसी चार्जेस। कास्ट ऑफ कंटिजेंसीज, ये 3% हम लेते हैं टोटल कास्ट के, तो ये हमारे पास निकल आएगा 11,855। फिर ये जो कंटिजेंसी चार्जेस हैं इसको हम ऐड करेंगे टोटल कास्ट के साथ तो हमारे पास ग्रैंड टोटल निकल आएगा। यानी ग्रैंड टोटल इक्वल टू टोटल कास्ट प्लस कंटिजेंसी कास्ट, तो ये हमारे पास निकल आएगा 4,07,057। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रफ कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ ए बिल्डिंग कि आप एक बिल्डिंग का रफ कॉस्ट एस्टीमेट कैसे फाइंड करेंगे। इससे ओपन स्पेसेस आपने डिडक्ट करना होगा और इसमें ओपन स्पेस आप नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी प्लेन एरिया में शामिल नहीं होती। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो
और आप पूछ सकती हो। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।